कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन जीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन जीवन चंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। हरे कृष्ण। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 37 तक पढ़ा था, आज उससे आगे पढ़ते हुए जाते हैं। 37 को एक बार रिपीट करते हुए, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तो आप ही हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को क्या बोल रहे हैं कि हे महात्मा, आप तो ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप तो आदि सृष्टा हैं, तो फिर वह आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप तो परम स्तोत्र हैं, आप अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से भी परे हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी का भी आदि कर्ता कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। वो कैसे उनके आगे सिर ना झुकाए, कैसे उनके नतमस्तक ना हो। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि वो असत और सत दोनों से परे हैं। एक है जो ज्ञान हमको किताबों में मिलता है, और एक ज्ञान है जो हमको प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखकर बिलीव कर कर मिलता है। अर्जुन ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने पहले तो ज्ञान दिया था, परंतु वो प्रैक्टिकली, क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप सबको दिखाया है, जिसे एक्सपीरियंस करके अर्जुन को ऐसा महसूस होता है कि भगवान जी से बड़ा तो कोई भी नहीं है इस संसार में, वो तो सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा श्री कृष्ण है। इसीलिए अर्जुन उनको नमस्कार करते हुए ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा और सारी दुनिया, ये सब कुछ आपका ही स्वरूप है, अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से देवताओं, ब्रह्मा जी और सबके लिए उचित है। श्लोक संख्या नंबर 38। श्री कृष्ण
जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। अब अर्जुन यहाँ भगवान जी को क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य भी है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। श्री कृष्ण आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं, ऐसा अर्जुन बोलते हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब भी श्री कृष्ण थे, वो आज भी हैं और सृष्टि खत्म होने के बाद भी होंगे। वो अटल सनातन रूप में यही होंगे। हमारे आपके ज्ञान तो भौतिक है, इस सृष्टि से कंसर्न्ड है केवल। हम अभी भी ब्रह्मांड की सच्चाइयों को खोज रहे हैं। कभी हमारे जहाज मून पर चले जाते हैं और कभी एटमॉस्फेयर ब्रेक कर कर स्पेस में घुस जाते हैं। साइंटिस्ट चांद पर, ग्रहों पर रिसर्च रोज करते रहते हैं। पर वही सारी सच्चाई अर्जुन अपने मुंह से बता रहे हैं कि ये सारी चीज के सृष्टिकर्ता है कौन? परमात्मा है। इसके बारे में वेद, अनेक ग्रंथ हमको बहुत पहले, वर्षों वर्षों पहले, अनंत वर्षों पहले सब कुछ बतला चुके हैं। वो सब कुछ आज हमारे सामने डेली किसी ना किसी रिसर्च के फॉर्म में आ रहा है। अर्जुन यही देख रहा है हमारे सामने ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो क्या है ये जो ज्ञान है जो हमें हर दिन नई खोज के रूप में पता चल रहा है, क्या वो श्री कृष्ण से कनेक्टेड है? इस चीज को क्या हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? प्रत्येक वस्तु भगवान जी पर आश्रित है, अतः वे ही सबके परम आश्रय स्थान है। इसलिए यहाँ पर उनको निधानम के नाम से अर्जुन बुलाते हैं। ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। वह इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं। यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वो ही समस्त ज्ञान के अंत है, और अगर यदि ज्ञान की कोई शुरुआत है तो वो भी परमात्मा से ही शुरुआत है। अतः वो ही ज्ञाता है और वो ही वेद्य भी, वो ही ज्ञेय है। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वो दिव्य हैं। वे दिव्य लोक के भी प्रधान पुरुष हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इस बात को अर्जुन बार बार इसकी पुष्टि करता है। भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि आप ही तो हैं जो समस्त देवों के भी आदि देव हैं और सदा से यहाँ रहने वाले सनातन पुरुष, नित्य पुरुष, मेरे परमात्मा आप श्री कृष्ण हैं। अर्जुन यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि ये जो सारा जगत है वो प्रलय काल में आप में ही तो लीन होता जा रहा है और सदा आपके ही किसी एक अंश में रहता है। इसलिए आप ही तो इसके परम आश्रय स्थान है। अर्जुन यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि आप ही इस भूत, वर्तमान और भविष्य समस्त जगत के यथार्थ और पूर्ण रूप से जानने वाले हैं। आप नित्य दृष्टा हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। आपसे सदृश सर्वज्ञ और कोई भी नहीं है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर हम बोल रहे हैं कि हम कुछ जानते हैं या हमारे रिसर्चर्स कुछ जानते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप ही तो हैं जो सर्वज्ञ हैं। हर जगह पर तो आप ही हो, सदृश्य जो दिखाई नहीं दे रहा अभी, परंतु हर जगह जो व्याप्त है परमात्मा श्री कृष्ण, वो आप ही तो हो। आप ही जानने योग्य हो, जिसको जानना मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है। परंतु हम तो यहाँ चांद तारे ढूंढ रहे हैं। जिस ज्ञेय तत्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है वो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आप ही हो। जो मुक्त पुरुषों की परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस इस जीवन में नहीं लौटता, इस जगत में नहीं आता, वो साक्षात परम धाम, हमारा आश्रय स्थल, हे मेरे परम प्रभु आप ही हैं। जिसके स्वरूप अनंत हैं अर्थात असंख्य हैं, उनको अनंत रूप कहा जाता है। अर्जुन भगवान जी को यहाँ अनंत रूप के नाम से पुकारता है। इस नाम से संबोधित करके अर्जुन ये भाव दिखला रहा है कि आपके रूप जो है वो असीम है, अगणित है।
उसका कोई पार नहीं पा सकता। आप परम पुरुष परमेश्वर है, आप दयालु देव हैं, आप सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं। सारे विश्व के प्रत्येक परमाणु में आप व्याप्त हैं। इसका कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है। ये जगत इसीलिए है क्योंकि आपने इसको एक वजूद दिया है, वरना ये जगत कुछ भी नहीं। श्लोक संख्या नंबर 39। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। श्री कृष्ण का साक्षात विशाल रूप देखकर, दिल दहलाने वाला रूप देखकर, विराट रूप देखकर अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और बोलता है कि आप परमात्मा वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार मेरे प्रभु, नमस्कार। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी, आप अग्नि हैं तथा जल भी, आप चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, आप पर पितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है मेरे प्रभु, और पुनः पुनः नमस्कार है। भगवान जी को यहाँ पर वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी होने के कारण वो समस्त देवताओं के भी मुख्य अधिष्ठाता है। राम राम जी। अर्जुन श्री कृष्ण को पर पितामह या पर बाबा कहकर संबोधित करता है क्योंकि वो ही विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता हैं। हरे कृष्णा। वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा आप ही हैं मेरे परमात्मा, जिनके नाम मैंने ऊपर गिनाए हैं। इनके सहित जितने भी नमस्कार करने योग्य देवता हैं, वो सब आपके ही स्वरूप हैं। हे परम पुरुष, आप ही सब प्रकार से सबके द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं। परम पितामह, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं। समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले कश्यप, दक्ष प्रजापति तथा सप्तऋषि आदि के पिता होने से ब्रह्मा सबके पितामह माने जाते हैं। और उन ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं, वो आप हैं। इसीलिए आप सबके पर पितामह हैं। इसलिए भी आपको नमस्कार करना सर्व उचित है। मैं इसलिए भी आपको नमस्कार कर रहा हूं। पद के सहित बार बार अर्जुन नमः पद का प्रयोग करके ये भाव दिखला रहा है कि भगवान जी के प्रति उसका बहुत सम्मान है, और अपने भय के कारण हजारों बार वो नमस्कार करते हुए नहीं अघाते कि हे मेरे परम पुरुष शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह उनको बार बार नमस्कार करने की बात करता है। इसके साथ हम एक बारी दोबारा से ये श्लोक पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी पितामह हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। श्लोक संख्या नंबर 40। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत परम राम राम, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। बार बार नमस्कार करते हुए नतमस्तक अर्जुन श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं? हे अनंत सामर्थ्य वाले, कि आपके सामर्थ्य का तो कोई जवाब ही नहीं। अनंत सामर्थ्य हैं आपके, हे मेरे परमात्मा। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। मैं आपको हर दिशा से आपको प्रणाम करता हूँ, हर दिशा से आपको नमस्कार भेंट करता हूँ।
आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार। हे अनंत पराक्रम के स्वामी, हे मेरे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपको आगे पीछे और चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति वाले प्रभु, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप ही तो सब कुछ हैं। श्री कृष्ण के प्रेम से अभिभूत अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वो स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण समस्त बल और पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसीलिए नतमस्तक होना उसका फर्ज बनता है। योयम त्वागतो देव समीपम देवता गणः सत्वमेव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो कुछ भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, हे मेरे परमात्मा श्री कृष्ण, वह आपके ही द्वारा उत्पन्न है। ये विष्णु पुराण में कहा गया। हरे कृष्ण। सर्वनाम से बार बार अर्जुन भगवान जी को संबोधित करता है और इससे ये भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा को अर्जुन बोलते हैं कि आप आत्मा हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वरूप हैं। इसलिए मैं आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब ओर से हर जगह से हर दिशा से नमस्कार करता हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं है हे परमात्मा जहां आप ना हो, अतएव सर्वत्र स्थित आपको मैं सब ओर से प्रणाम करता हूँ। साधारण मनुष्यों की भांति आपका विक्रम परिमित नहीं है, आप अपरिमित पराक्रमशाली हैं मेरे प्रभु। अर्थात आप जिस प्रकार से शस्त्र आदि का प्रयोग करके लीला कर सकते हैं, वैसा प्रयोग तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, कोई अनुमान भी नहीं कर सकता कि आपकी सामर्थ्य क्या है। अब इस कथन से उनकी सर्वत्ता को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर अर्जुन सर्व नाम से भगवान जी को बुलाते हैं, बार बार सर्व के नाम से उनको बोलते हैं। सर्व हर जगह अभिप्राय उनका ये है कि आपने संपूर्ण जगत को भी तो व्याप्त कर रखा है। विश्व में शूद्र से भी शूद्रतम, अणुमात्र से भी अणुमात्र कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां और जिसमें आप मेरे प्रभु ना हो। अतएव सब कुछ तो आप ही हैं। वास्तव में आपसे पृथक जगत में कोई भी वस्तु नहीं है, ये मेरा निश्चय है। अर्जुन भगवान जी को क्या बोलते हैं? आप ही आप सब जगह हैं। विश्व में शूद्र से भी शूद्रतम, अणुमात्र से भी अणुमात्र कोई ऐसी जगह या वस्तु नहीं है मेरे प्रभु जहां और जिसमें आप ना हो। अतएव सब कुछ तो आप ही हैं, हर दिशा में आप ही हैं, हर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह मैं आपको नतमस्तक होता हूं मेरे प्रभु। हर जगह मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि जहां भी मेरी दृष्टि जाती है वहां आप हैं, हर जगह आप हैं। वास्तव में आपसे पृथक जगत में तो कोई वस्तु ही नहीं है, यही मेरा निश्चय है। अर्जुन बार बार भगवान जी की स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और अब भगवान के गुण रहस्य और महात्म्य को यथार्थ न जानने के कारण वाणी और क्रिया से किए गए अपने अपराधों को आगे जाकर वो क्षमा मांगेंगे। अभी तक वो उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा मैं हर जगह हर दिशा में आपको देख रहा हूँ, हर चीज में आपको व्याप्त समझ रहा हूँ। परमात्मा मेरा तो सिर झुक गया आपके सामने, क्योंकि आप सच्चिदानंद घन परमात्मा है, आप सर्वव्यापी हैं, आप ही सब कुछ है, आप सच्चिदानंद घन परम पुरुष है। हे मेरे प्रभु, मैं आपको हर दिशा से नमस्कार करता हूँ। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम, आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां कमियां हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कीजिएगा।
इसमें जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे सतगुरु महाराज, मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को ये अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करिए। हम सबको, जो भी आज हम यहाँ पर बैठे हैं, सारे हित प्रभु, जितनी भी दुनिया के लोग, सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, सबको परमात्मा के चरणों में स्थान मिले। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राधे राधे। सबको जय जय श्री राम राम जी, सबको राम राम राम। राम राम। जय राम जय राम जी, सबको राम राम। राम राम जी, राम 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 जी।